तो आप देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम। ये जो पोएम है ना, ये है कस्टर्ड द ड्रैगन है, ठीक है। एग्जाम में तो लिखा हुआ आएगा पोएम का नाम कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। तो उसमें जो है कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, तो उनके जो है आपको पैट नेम भी बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक गर्ल है जिसका नाम बेलिंडा है ना। एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है। किटन यानी कि जो है बिल्ली, ठीक है। बिल्ली का नाम क्या होता है, इंक। माउस का नाम क्या होता है, ब्लिंक। और डॉग का नाम क्या है, मस्टर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने बिल्कुल आराम से इजी लैंग्वेज में लिखा है, होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हाट द मैसेज इज गिवन बाय बुद्धा। देखो मैंने यहाँ सिंपल सिंपल लिखे हैं, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में आया कि जो बुद्धा है ना, उन्होंने ये आपकी जो बुक है इंग्लिश की, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो सरमन बनारस है ना, उसमें से है। मैं अब तो व्हाट द मैसेज इज गिवन बाय बुद्धा, बुद्धा ने क्या मैसेज दिया है, जो सरमन बनारस जो लेसन है उसमें क्या शिक्षा दी है। उसमें बताया कि जो डेथ है वो अनिवार्य है, इनएविटेबल है, ठीक है। एवरीवन इज मोर्टल, इस संसार में जो भी है वो नश्वर है, मोर्टल है, ठीक है। हर चीज का नाश होगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और वी शुड नॉट लैमेंट, ठीक है, हमें जो है वो शोक नहीं मनाना चाहिए। वी शुड कीप पीस, हमें शांति बनाए रखना चाहिए। वी शुड ओवरकम ऑल सोरो, हमें जितने भी दर्द है दुख है उनसे बाहर निकलना चाहिए। अब 5 हैं, 2-3 याद रह जाएंगे तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी जिनको अच्छे से रिवाइज है, अच्छे से लर्न है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर ये जो आपका जो चैप्टर है प्रपोजल, उसमें जो लुटकिन है ना, ओ अच्छा, अभी वो तो अभी नतालिया लोमोवा बाद में आएगा। अच्छा, ये जो है आपका हेड ड्राइवर है ना, उससे है ये, ठीक है। लुटकिन की माँ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो लुटकिन क्या कहता है अपनी माँ के बारे में, क्योंकि वो लॉयर को खुद ही बताता है कि लुटकिन की मदर कैसे लगती है, क्योंकि वो जानबूझ के अपनों को झूठ बनाता है, ठीक है। क्योंकि लॉयर समझता है ये बिल है, क्योंकि वो अपना नाम बिल बताता है, हालांकि वही लुटकिन होता है ना। तो वो अपनी माँ के बारे में क्या बताता है, वो कहता है कि हर मदर वाज और टेरर, उसकी माँ आतंक है, टेरर है, ठीक है। शी वॉज अबाउट 9 फीट टॉल, वो 9 फीट टॉल है, लंबी है, ठीक है। 9 फीट जो है टॉल है, ठीक है। और 4 फीट थिक है, मतलब वो इतनी 4 फीट थिक है, ठीक है, मोटी है। और शी वॉज वेरी एग्रेसिव लेडी, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब गुस्सा करने वाली, ठीक है। अब जो आपको इस समय याद हो, जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, ये जिनको पता है, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे सुनते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है, हाउ डिड वल्ली मैनेज टू राइड इन द बस, व्हाट डिड शी डू फॉर कलेक्टिंग मनी फॉर जर्नी। मैडम राइड द बस है ना, तो उसमें जो वल्ली है ना, वल्ली, वो किस तरीके से मैनेज करती है सवारी करने के लिए बस में, तो क्या क्या करती है वो। तो शी रेसिस्टेड, ठीक है। अगर आपको रेसिस्टेड में दिक्कत हो रही है तो स्टॉप लिख देना, ठीक है। शी स्टॉप्ड मतलब रोक देती है। शी स्टॉप्ड या रेसिस्टेड द टेम्पटेशन टू बाय टॉयज, मतलब टेम्पटेशन मतलब आकर्षण, ठीक है। शी रेसिस्टेड द अट्रैक्शन, आप लिख देना अगर अट्रैक्शन याद रहे। अब पेपर के टाइम पे जो भी याद रहे वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। टू बाय टॉयज, टॉयज को नहीं खरीदती वो, या सिंपल बोल देना कि शी डिड नॉट बाय टॉयज, शी डिड नॉट बाय, कि उसने खिलौने नहीं खरीदे। फिर आगे लिखना बैलून नहीं खरीदे। फिर पेपरमिंट्स तो जरूर लिखना, ठीक है। उसके बाद शी डिड नॉट स्पेंड मनी इन फेयर, उसने मेले में पैसे खर्च नहीं करे। फेयर FAIR, मेला जो है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। और इन दैट वे, इस तरीके से हम कह सकते हैं, शी कलेक्टेड 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट जर्नी, पहली जर्नी के लिए उसने 60 पैसे कलेक्ट कर लिए, क्योंकि एक तरफ जाने के लिए 30 पैसे टिकट थी, ठीक है। एक तरफ जाने के लिए 30 पैसे थे, फिर रिटर्न में भी उसे आना था तो 30 पैसे उसे चाहिए थे, तो टोटल 60 पैसे थे। उसके बाद फालतू नहीं थे कि वो कुछ और रास्ते में खा सके, ठीक है। नेक्स्ट है नतालिया के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो अभी ना टाइम कम था, तो सारे पेजेस उल्टे से लग गए हैं, तो मैंने चैप्टर वाइज वैसे लगाए थे। अब मैंने कहा पेपर का टाइम है तो रिवीजन है, इसलिए आप कभी किस चैप्टर का पढ़ेंगे, कभी किस चैप्टर का, ठीक है, रिवीजन है, ठीक है। नतालिया प्रपोजल से है, तो नतालिया जो है वो 25 ईयर ओल्ड गर्ल है, ठीक है। ये 25 साल की थी, याद रखना, नतालिया, ठीक है, प्रपोजल से। मैंने बहुत सिंपल सिंपल थोड़े थोड़े लिखे हैं ताकि रिवीजन आपकी हो जाए।
शी वॉज डॉटर ऑफ चुबकोव, वह चुबकोव की बेटी थी, ठीक है। और आप ध्यान रखना, जैसे अगर आप पास्ट में लिख रहे हैं तो पास्ट में लिखें, जैसे वाज है तो वाज में पास्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। शी लव्ड लोमोव, वो लोमोव से प्यार करती थी, ठीक है। कुछ सेंटेंस होते हैं जो आप पेरेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ठीक है, जिनको थोड़ा सा अगर अभी हल्का का बेस है तो वो एक ही लैंग्वेज में भी ध्यान रखें, ठीक है। जिनको बहुत एक्सपीरियंस है उनकी बात तो मैं कर नहीं रहा, ठीक है। तो शी हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता होता है, हुज नेम वाज स्क्वीजर, जिसका नेम क्या होता है, स्क्वीजर होता है, ठीक है। क्या होता है, स्क्वीजर, याद रखना, ठीक है, मैंने स्पेशली लिखा है। शी वॉज वेरी टोकेटिव वुमन, वो बहुत बातों नहीं हो रहा था, बहुत बोलती है, बातें बहुत करती है। शी वॉज रिच लेडी, वो बहुत अमीर लेडी है। भाई लैंड ओनर की बेटी है तो अमीर तो होगी ना। शी हैड नो पेशेंस, उसमें ना धैर्य नहीं है, जल्दबाजी बहुत करती है। शी हैड पॉजिटिव करेक्टर, उसका चीजों पे अधिकार दिवाने का करेक्टर है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये शी के बाद हैड पॉजिटिव करेक्टर। आप कोई से भी दो चार याद रख लो, ठीक है, बाकी और बना बना के तो लिखेंगे। शी वैल्यूड हर ओन थिंग, वो अपनी चीजों की वैल्यू करती है। शी गोट मैरिड विद लोमोव, वो लोमोव से शादी करती है, ठीक है, मतलब करी थी उसने। अब प्रपोजल में ही चुबकोव के बारे में पढ़ लेते हैं। चुबकोव वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, जो चुबकोव है ना वो लगभग 50 साल का है, ठीक है, ये ऐसा हटा लेना। ही हैड वन डॉटर, उसकी एक बेटी थी। हिज नेबर वाज लोमोव, तो अब जैसे चुबकोव को आ जाए ना, ताल्लुक आ जाए, तो अब इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं ना। तो हिज नेबर वाज लोमोव, उसके पड़ोसी जो है लोमोव था। ही एक्सपेक्टेड लोमोव फॉर हर डॉटर, ठीक है, सॉरी, ही एक्सेप्टेड, उसने लोमोव को अपनी बेटी के लिए स्वीकार कर लिया था, ठीक है। ही वाज लैंड ओनर, मैंने कुछ ऊपर नीचे लिखा है, ठीक है, आप ऊपर नीचे आप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जैसा मर्जी आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बताने की कोशिश की है, ठीक है। ही वॉज वेरी केयरिंग एंड सेंसिबल पर्सन, वो बहुत केयरिंग है और सेंसिबल है, ठीक है। आप पर्सन की जगह फादर भी लिख सकते हैं अगर आप सिर्फ नताला के बारे में बताना चाहते हैं। ही गेव हर डॉटर हैंड टू लोमोव, डॉटर्स हैंड, यहाँ पे डॉटर्स कर लेना, अपनी बेटी का हाथ जो है वो लोमोव को दे देता है, ठीक है, मतलब से इसकी शादी करता है, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से है। फिर आ जाइए नेकलेस पर। तो हाउ डिड नेकलेस र्यून द लाइफ ऑफ मैटिल्डा, जो नेकलेस है ना उसने मैटिल्डा की लाइफ को कैसे र्यून कर दिया, ठीक है। बाकी आपको पता ना कि किस तरीके से वो जो ड्रेस थी उसकी कितने फ्रैंक की आई थी, ठीक है, और उसने जो है वो शिकार करने के लिए जा रहा था, वो भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी ये ना सुनो कि र्यून में तो बर्बाद कर देना, ठीक है। और एक क्वेश्चन बोला भी आता है, जैसे आपने देखा भी होगा, तो कन्वर्सेशन का, जैसे दो जनों के बीच बातचीत हो रही है, ठीक है। चलो अभी वो बाद में देखते हैं, पहले सुनो। तो हाउ डिड नेकलेस र्यून द लाइफ ऑफ मैटिल्डा, जो नेकलेस है ना उसने मैटिल्डा की लाइफ को कैसे बर्बाद कर दिया। तो एमी लोइजल इज अ ड्रीमी वुमन, ठीक है, तो वो एक तो सपने देखने वाली है, बहुत ज्यादा ड्रीम में रहती है, ठीक है। शी गिव्स मच वैल्यू टू हर ड्रीम्स, वो अपने सपनों को ज्यादा वैल्यू देती है। शी विशेस टू बी एडमायर्ड, वो चाहती है कि उसकी प्रशंसा की जाए, ठीक है। शी बोरोस नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड फॉरेस्टियर, वो जो नेकलेस है वो अपनी फ्रेंड से बोरो करती है। व्हेन द नेकलेस लॉसेस, जब नेकलेस खोता है, देन दे बाय एंड गिव टू फॉरेस्टियर, तो वो खरीदते हैं और फॉरेस्टियर को दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से नेकलेस ने लाइफ बर्बाद कर दी मैटिल्डा की। फिर फॉर बाइंग द नेकलेस, नेकलेस खरीदने के लिए, दे टेक लोन, वो लोन लेते ऑफ ₹18,000, क्योंकि वो 40,000 का था, 40,000 फ्रैंक का था, ये मत लिखना, मैंने ये रुपीज लिख दिया यहाँ पे। तो वो दुकान वाले से 36,000 फ्रैंक का लगवा लेते हैं, तो 18,000 वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से देता है और 18,000 का वो लोन ले लेता है, ठीक है। तो 18,000 फ्रैंक का वो लोन ले लेता है। दे दे हैव टू स्पेंड 10 years विद हार्ड वर्क, उन्हें 10 साल जो हार्ड वर्क के साथ जो है बिताने पड़ते हैं, ठीक है। टू पे फॉर इट, उसको पे करने के लिए, 18,000 को चुकाने के लिए। दिस रूइंस देयर लाइफ, और ये उनकी लाइफ बर्बाद कर देता है। शी कुड अवॉइड, वो इसे अवॉइड कर सकती थी, ठीक है, वो उसे अवॉइड कर सकती थी। एंड सेव हर
10 years और अपने 10 साल बचा सकती थी बाय सेइंग ट्रूथ टू हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को सच बता सकती थी दैट नेकलेस इज लॉस्ट, कि नेकलेस खो गया है। दे कुड आल्सो नो बिफोर 10 years दैट नेकलेस इज फॉल्स, और वो ये 10 साल पहले ही जान जाते हैं कि नेकलेस जो है वो झूठा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आपको? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डिड बेलिंडा टिकल द ड्रैगन। जो बेलिंडा है ना वो ड्रैगन को टिकल क्यों करती है, उसे परेशान क्यों करती है? तो आप बताएंगे बेलिंडा टिकल्ड। देखो यहाँ डिड लगा है, जब हम आंसर करेंगे तो इसमें वर्ब में सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो बेलिंडा टिकल्ड कस्टर्ड द ड्रैगन, क्योंकि देखो जो ड्रैगन उसका नाम क्या है, कस्टर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टर्ड भी मेंशन कर दिया। अनमर्सीफुली मतलब बहुत बुरी तरह से उसे जो टिकल करती है, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज वेरी स्केयर्ड, वो हमेशा डरता रहता है, एंड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और एक सेफ केज मांगता रहता, रोता रहता उसके लिए। शी रब्ड हर फिंगर्स, वो अपनी फिंगर्स को रब्ड करती है बेलिंडा, क्रिएटिंग अ टिंगलिंग सेंसेशन दैट वुड डिस्टर्ब द ड्रैगन, और इस तरीके की फिंगर्स को करती है जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड एवरीवन वुड लाफ एट इट्स कवर्ड आइज, और इस तरीके से वो डिस्टर्ब होता है ना, सब वो कहते हैं कि तू डरपोगे डरपोगे, और सब उस पर हंसने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जस्टिफाई द पोएट allusion टू रेपुंजल टू द पोएम अमांडा। मतलब आपको बताना है कि जो पोएट ने allusion करा, संकेत दिया है रेपुंजल की तरफ पोएम में अमांडा के लिए, तो उसको जस्टिफाई करना है। तो देखो मतलब आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन सी बातें हुई थी पोएम के अंदर जिससे कि पोएट ये बताना चाहता है कि वो अपने को रेपुंजल की तरह बता रही है। तो आप बताना कि द पोएट विजुअलाइज अमांडा एज रेपुंजल, जो पोएट है वो खुद ही विजुअलाइज करता है अमांडा को रेपुंजल की तरह, क्योंकि शी वांटेड टू बी अ फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन, वो किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन से फ्री होना चाहती है, वो टावर में अकेला रहना चाहती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत सी बातें मैंने यहाँ पर इतना लिखा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि छूट गया था तो अब मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि कस्टर्ड ड्रैगन के बारे में बताइए। जो कस्टर्ड है ना उसके बारे में बताइए। तो ही लुक्ड वेरी फियरफुल, ठीक है, वह जो है ना फियरफुल दिखाई देता है। ठीक है, ही हैड बिग शार्प टीथ, उसके जो है बड़े बड़े पैने दांत। देखो हालांकि वो फियरलेस था, लेकिन दिखाई वो डरपोक देता है ना, बार बार बोलता है ना मुझे पिंजरा दो पिंजरा दो। और ही हैड शार्प स्पाइक्स, उसकी जो ना पूरी जो बॉडी पे स्पाइक्स होते हैं ऐसे। ठीक है, और पता ना आपको ड्रैगन के बारे में पोएम है आपकी, द कस्टर्ड ड्रैगन, है ना, कस्टर्ड ड्रैगन। ही गेव फायर फ्रॉम हिज माउथ, वो अपने मुंह से आग निकालता है ना, एंड स्मोक फ्रॉम हिज नोज। ही हैड वेरी शार्प नेल्स ऑन हिज टोस, उसके जो पैर के अंगूठे उसके बहुत ज्यादा नेल्स जो है शार्प है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द पायरेट। पायरेट के बारे में बताइए। द पायरेट हैड पिस्टल इन हिज बोथ हैंड्स, उसके दोनों हाथों में ना, उसके दोनों हाथों में क्या है, पिस्टल है जिसे वो चलाएगा। ठीक है, और इस तरीके से पहली बात हो गई। ही हैड अ कटलेस इन इट माउथ, उसके मुंह में ना एक तलवार है। ठीक है, उसके मुंह में क्या है, तलवार है। ठीक है, कटलेस है। ओके, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी जो है वो काली है। ही हैड वन लेग ऑफ वुड, उसकी एक लात लकड़ी की है। ठीक है, और ही वॉज नॉट गुड, वह अच्छा नहीं था। ठीक है, तो कोई से भी दो तीन पॉइंट आप याद रख लो, समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो इब्राइट है ना, इब्राइट, इब्राइट की लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? तो टर्निंग पॉइंट तब आया द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 की वजह से। जो बुक थी ना, जो उसकी माता ने लाके दी थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, उसकी वजह से उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। और आप क्या बताएंगे? He described how monarch butterflies migrated to Central America. उसने इसी को, जब आप उसकी जिंदगी में बुक आई तो उसने डिस्क्राइब भी करा मोनार्क जो बटरफ्लाई थे वो कैसे माइग्रेटेड हुई थी सेंट्रल अमेरिका में।
और द वर्ल्ड ऑफ साइंस इज ओपन फॉर हिम, और इसी की वजह से पूरी की पूरी जो साइंस की दुनिया है उसके लिए खुल गई, और इसमें उससे आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता मिलता चला गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पोएम अमांडा। जो पोएम अमांडा है ना, उसकी सेंट्रल थीम क्या है, मतलब क्या शिक्षा दे रही है हमें। द पोएम अमांडा बाय रोबिन क्लीन। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ये मैंने बहुत पहले लिखा था ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने हाई लैंग्वेज में यूज कर दिया इसे। तो द पोएम अमांडा बाय रोबिन क्लीन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। आप मेन याद रखना कि ये जो सेंट्रल थीम है ना अमांडा की, हमें बताती है अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। ये द इम्पोर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे की किस प्रकार से देखभाल करनी है, ये हमें इसकी इम्पोर्टेंस बताती है। क्योंकि इधर क्या हो रहा है अमांडा की पोएम में, कि यहाँ पर जो पेरेंट्स है, ये पोइट है, जो पर्सन है, जो गार्जियन है, वो केवल उसको जो है ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दिए जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश हो रही है, बस और कुछ नहीं, कि वो सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे। पर उस बच्चे को भी तो समझे कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी क्या फीलिंग है, यहाँ पर ये मेन आपको बताना था। ठीक है, तो इट टेल्स अस दैट वी शुड नॉट ओनली मेक चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये कहानी में बताती है कि बच्चे को केवल हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना एंड फिट फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए फिट नहीं बनाना, बट आल्सो वी शुड अंडरस्टैंड देम, हमें उन्हें समझना भी है। लव एंड प्रॉपर केयर इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर नर्चरिंग द चाइल्ड। ये सबसे बड़ी लाइन है कि उनको प्यार और प्रॉपर केयर भी चाहिए ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके। सुन रहे हैं आप। फिर नेक्स्ट है हाउ डिड मदर हेल्प ऑफ इब्राहिम। मतलब जो मदर है उन्होंने इब्राहिम की कैसे मदद करी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। पहला शी बिकेम कंपेनियन ऑफ इब्राहिम, वो उसकी साथी बन गई थी, क्योंकि उसका इस तरीके से कोई साथी नहीं था, तो माँ उसकी साथी बन गई। कंपेनियन, आप अगर याद ना रहे ना कंपेनियन, आप फ्रेंड लिख देना। ठीक है, शी फाउंड वर्क फॉर हिम, उसके लिए काम ढूंढा, उसे काम में लगाती रहती थी, वो कभी किताब देती, कभी क्या कभी क्या। शी टुक हिम फॉर ट्रिप, उसे ट्रिप में भी लेके गई। शी बोट मैनी थिंग्स, उसके लिए बहुत सारी चीजें खरीदी, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा। शी ऑलवेज मोटिवेटेड हिम, उसको हमेशा मोटिवेट किया। आप 5 पॉइंट लिखे हैं, कोई से 2-3 लिख लेना। ठीक है, बाकी आप सारे भी लिख सकते हैं और आपको पता भी होंगे, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्वालिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट, या इब्राहिम में साइंटिस्ट के क्या गुण थे, क्या क्वालिटीज थी, तो आप बता देना क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। एक साइंटिस्ट वही है जिसके अंदर नई नई चीजों को सीखने की उत्सुकता हो। फर्स्ट स्टेट माइंड, एनर्जेटिक, कम्पिटिटिव। ठीक है, आपका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, ऊर्जावान होने चाहिए, और कंपटीशन में रहने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एनिमल जो पोएम है ना, तो यहाँ पर द पोएट इन द पोएम एनिमल लैमिनेट्स द लॉज ऑफ सर्टेन वैल्यूज ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये ना क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, देखो काफी बड़ा है, तो इस तरीके से कभी घुमाव दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पोएट जो है एक तरह से दुखी है कि इंसान जो है ना, आपने एनिमल पोएम पढ़ी ना, इसमें मेन क्या थीम दे रहा है, क्या सेंट्रल आइडिया है, कि इंसान वो वैल्यूज खो चुका है जो उसके पास थी, लेकिन एनिमल ने उन वैल्यूज को नहीं खोया। इसलिए जो पोएट है ना, वो एनिमल्स के पास जाना चाहता है। सुन रहे, वो अब ना इंसान के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि इंसान वो वैल्यूज को खो चुका है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में अच्छे से बता रखा है। तो कह रहे आप बताइए, एनालाइज द कोज ऑफ डी जनरेशन ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे डिग्रेडेशन था। ठीक है, मतलब वैल्यू डिग्रेड क्यों हो रही है आज के समय में, क्यों हो रहा है ऐसा, इंसान जो है वो क्यों वैल्यूज को भूलता चला जा रहा है, जबकि सारी वैल्यूज इंसान के पास थी और जानवर ने उस वैल्यूज को नहीं खोया। जैसे कौन कौन सी वैल्यूज है, जैसे काइंडनेस होना, इनोसेंस होना, ठीक है, सेल्फ कंटेंट होना, अपने आप में संतुष्ट रहना। ठीक है, और जैसे अब पहले इंसान पाप करते थे, फिर उसके पछताता है, दूसरे के आगे झुकता है ना। तो वी सी
इन अवर सराउंडिंग न्यू न्यू इन्वेंशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखना था, जैसे वी सी न्यू न्यू इन्वेंशन इन अवर सराउंडिंग। आज हम नए नए प्रकार की क्या देखते हैं, खोज देख रहे हैं। वर्ल्ड इज फिल्ड विद न्यू मटेरियल्स, पूरा संसार नए नए संसाधनों से, चीजों से भर गया। मटेरियल्स लिखो या थिंग्स लिखो, एक चीज लिखना। पीपल आर हैंकरिंग आफ्टर मनी, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दे आर लूजिंग एसेंस, और इसलिए वो अपने एसेंस को खो रहे हैं, अपने करेक्टर को खो रहे हैं, वैल्यू को खो रहे हैं, काइंडनेस को खो रहे हैं, इनसेंस को खो रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड एनिमल डिड नॉट लॉस द एसेंस ऑफ देयर करेक्टर, लेकिन एनिमल्स ने अपने करेक्टर को नहीं खोया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेने ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई वाज रामलाल वरीड मोस्ट अबाउट भोलीज अमंगस ऑल हिज चिल्ड्रन। तो रामलाल के आपको पता ना कौन कौन से बच्चे थे, क्योंकि एग्जाम में एक बार ये भी आया हुआ है कि रामलाल की जो बेटियां थी उनके नाम क्या क्या थे। ठीक है, और सबसे छोटी बेटी के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटी बेटी जो है उसका नाम रियल तो सुलेखा था, लेकिन उसको बोलते सारे भोली थे, है ना, क्योंकि वो स्टैमर्ड होती थी और पूरी तरह से डम काव की तरह थी, है ना। ठीक है, तो और अब आगे सुनो। तो उस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि पिता की सबसे बड़ी चिंता का कारण भोली क्यों थी सभी बच्चों में। तो आप जैसे भोली के करेक्टर स्केच आपको पता है, वही आप लिख सकते हैं। जैसे करेक्टर स्केच आ गया तो आप ये लिख सकते हैं उसमें भी। तो भोली नेवर टॉक टू एनीवन, भोली किससे बातचीत नहीं करती थी। एंड स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, और हकलाती थी। ठीक है, जब भी किससे बात करती थी तो हकलाती थी। शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर भी नहीं थी। बिकॉज वंस व्हेन शी वॉज 2 years old, एक बार जब वह 2 साल की थी, शी वॉज सफर्ड बाय स्मॉल पॉक्स, वह जो है दो स्मॉल पॉक्स से पीड़ित हो गई थी। ड्यू टू इट, इसकी वजह से क्या हुआ, भोली हैड मैनी ब्लैक स्पॉट्स ऑन हर बॉडी एंड फेस टू, इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स आ गए, काले काले धब्बे हो गए, और फेस पर भी हो गए। सो रामलाल वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हर मैरिज, और इसलिए वो उसकी मैरिज के लेकर चिंतित रहता था। ठीक है, तो मैंने मैरिज इसलिए भी जोड़ दिया क्योंकि एग्जाम में अगर मैरिज का भी आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो रामलाल वॉज ऑलवेज वरीड इतना भी छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे नेक्स्ट है, व्हाई डिड भोली लुक एट बिशंबर डिसरिस्पेक्टफुली। ये कह रहे जो बिशंबर नाथ था ना, जो भोली की शादी के लिए आया था, जो मिडिल एज का था, जिसके बच्चे भी इतने बड़े बड़े थे, जिसकी लात भी थी, मतलब लंगड़ा था, लेम था, है ना। तो वो उसको भोली ने पहले तो मतलब मना नहीं करा शादी के लिए, बाद में उसे डिसरिस्पेक्टफुली क्यों देख रही थी, क्यों उसकी इज्जत नहीं कर रही थी, मतलब भोली ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था। भोली लुक्ड एट बिशंबर विद कोल्ड कंटेम्प्ट, उसने बहुत गुस्से से देखा, है ना, कोल्ड कंटेम्प्ट से देखा। बिकॉज ही हैड डिमांडेड ₹5,000, क्योंकि उसने 5,000 की डिमांड करी थी, टू गेट मैरिड टू हर, उससे शादी करने के लिए। भोली सॉ हाउ हर फादर गोट ह्यूमिलेटेड, उसने देखा कि उसके पिता को किस प्रकार से ह्यूमिलेटेड किया गया है। ठीक है, उनके साथ एक तरह से शोषण सा उनके साथ किया जा रहा। शी रियलाइज दैट बिशंबर वॉज ग्रेडी, उसे महसूस हो गया कि ये ग्रेडी लालची है। ठीक है, एंड एक्सप्लोइटेशन हर फादर, और अब उसके पापा को लूट रहा है, ड्यू टू हर लुक, उसकी क्योंकि वो दिखती है ऐसी इसलिए। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते, बिशंबर वॉज ग्रेडी। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। बाकी एक्सप्लोइटेशन है ये, हर फादर ड्यू टू हर लुक, उसके पापा को लूट रहा था क्योंकि उसकी शक्ल की वजह से। ठीक है, अब उसके आगे देखो, देखिए टोटल 15 पेज ही है। अब हेड ड्राइवर का थोड़ा सा देख लेते हैं। वेयर डज हेड ड्राइवर टेक द लॉयर, मतलब जो हेड ड्राइवर है ना, वो लॉयर को कहाँ कहाँ लेके जाता है। तो फ्रिट्ज की शॉप थी, है ना, तो गुस्ताव की बार्बर शॉप थी, ग्रे की शॉप थी, फुल रूम की, हिज होम, क्योंकि उसके घर लेके जाता, अपने घर लेके जाता ना वो लंच के लिए, है ना, लंच करवाता तो उसका भी $0.5 चार्ज कर लेता है, और हर घंटे का $1 लेता है ना। लुटकिंस फार्म यार्ड, और लुटकिन के फार्म यार्ड की जो जहाँ माँ रहती है। ठीक है, मैंने भी कहा था 9 फीट है किस तरीके से, है ना। वाई डज
एनिमल नोट वी फॉर देयर सिंस, जो एनिमल्स वाले में थे, एनिमल्स अपने पापों को क्यों नहीं, पापों के लिए क्यों नहीं रोते? दे डू नॉट टू डू सो, दे नीड नॉट, उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, दे डू नॉट डू सिंस, वो पाप नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स नॉट डू बट ह्यूमन डू, मतलब कौन सी चीज जो जानवर नहीं करते इंसान करता है? जैसे दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, वो अपने पापों के लिए रोते नहीं है जानवर। दे डू नॉट कलेक्ट मनी मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीजों को कलेक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट बैंड इन फ्रंट ऑफ अदर, वो दूसरों के आगे झुकते नहीं है, ठीक है। और ये बेकर फ्रॉम गोवा लिख रहा था, तो टाइम कम होने की वजह से मैंने सिर्फ इतना लिखा कि बेकर नेम इज कॉल्ड पेडर, उनको जो है उनको पेडर कहा जाता था। हिज ड्रेस नेम इज कबाई, उनकी ड्रेस का नाम कबाई था। वो स्वीट ब्रेड्स भी बेचा करते थे और ब्रेड्स भी बेचते, लॉफ्स ऑफ ब्रेड बेचते थे, ठीक है। LOAVES, लॉफ्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। और एक होता तो LOAF, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो अभी इस पे हो भी नहीं पाएगा। अब जितना वो देखो आप, तो ये टू लीजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, जो चाय को लेकर दो कथाएं थी, वो कौन सी थी? तो देयर वॉज अ चाइनीज एम्पर, एक चाइना का राजा था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, हु यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, जो उबला हुआ पानी पीता था। वन डे अ ट्विग फेल इनटू वाटर, एक डंडी उसके पानी में गिर गई, ठीक है। वैसे आपको पता होगा, जैसे जहाँ जिसमें नीचे आग लगी हुई थी ना, तो उसी की डंडी उसमें गिर गई थी, लेकिन वो मैंने लिखा नहीं, तो टू द पॉइंट। इट गेव डिलीशियस फ्लेवर, और उसने बहुत अच्छा फ्लेवर दिया। देन इट इज दैट टी लीव, तब उनको टी की पत्तियां कहने लग गए, ठीक है, और चाय बोलने लग गए। आप टी ट्विक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, वंस अ बुद्धिस्ट, एक बार एक बुद्धिस्ट थे, हु यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब वो साधना कर रहे थे ना, तो वो हमेशा क्या फील कर रहे थे? स्लीपी, नींद आ रही थी उनको। सो ही कट ऑफ मतलब काट देना उसको, ठीक है। हिज आईलिड्स, उन्होंने अपने आईलिड्स ही काट दी, एंड थ्रू देम अवे, और दूर फेंक दी। देन देयर प्लांट्स ग्रू आउट, तो वहां पर पौधे उग गए, विच इज कॉल्ड टी प्लांट, जिन्हें टी प्लांट्स बोला गया, ठीक है। और लोमोव के बारे में अब ये आ गया, यहाँ पर लोमोव मैंने कहा था ना कुछ पेज आगे पीछे हैं। तो लोमोव जो 35 ईयर ओल्ड है, वह नेबर है चुबुकोव का, वो भी लैंड ओनर है, ठीक है। ही वांटेड टू मैरी विद नताले, वो नताले से वो भी शादी करना चाहता है। ही केम इन फॉर्मल ड्रेस टू प्रपोज नताल्या, वो फॉर्मल ड्रेस में आता है नताले को प्रपोज करने के लिए। ही क्लेम्ड एंड फोर्ट फॉर ऑक्सिन विडोज, मैंने इसलिए यहाँ पर ऑक्सिन विडोज लिखा, क्योंकि इस चैप्टर में से भी आ जाते हैं कि दो यहाँ पर आपको जो ह्यूमरस थिंग लगी वो बताइए। ह्यूमरस मतलब जो आपको जैसे मजा आया इस नाटक में, आपको क्या मजा आया, तो आप बता सकते हैं। एक ऑक्सिन विडोज को लेकर फाइटिंग होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा, जो एनिमल्स है उसको लेकर फाइटिंग होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो लोमो में उसके कुत्ते का नाम गैस है, ठीक है। तो आप एक के कुत्ते का नाम याद रख लो गैस, दूसरे का अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था नताल्या का फ्यूजर है ना। और ही हैड अ डिसीज ऑफ पाल्पिटेशन, उसको पाल्पिटेशन की दिक्कत होती है, ठीक है ना, और दिल में जो उसके एकदम घबराहट वगैरह होती होगी। ही लव्ड नताल्या, नताल्या से प्यार करता था। ही गोट हैंड ऑफ नताल्या बाय हर फादर, उसको उसके पिता से उसका हाथ मिल जाता है नताल्या से, मतलब उसकी शादी हो जाती है, ठीक है। ओके, तो समझ में आ रहा है ना आपको? और देखो, तो जैसे अगर आपके एग्जाम में कन्वर्सेशन आ जाए, तो दो जनों के बीच में, जैसे नताल्या और लोमोव के बारे में बोले कि आप नताल्या हो या लोमोव अपने को मान लो और दूसरे से डिस्कशन करो, मतलब कन्वर्सेशन लिखो, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। पता नहीं जैसे आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, ये दो जनों के बीच कन्वर्सेशन है, जैसे टीचर और भोली के बारे में आ गया कि दोनों की कन्वर्सेशन लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया। तो टीचर, यू नीड नॉट वरी, आई विल टीच यू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। भोली ने कहा, मैडम यू आर वेरी काइंड टीचर, आप बहुत ही दयालु हैं, बट आई डू नॉट स्पीक अ लिटिल वर्ड बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, ठीक है। मैं एक भी वर्ड नहीं बोलती क्योंकि मैं बहुत हेजिटेट होती हूँ, मैं इस तरीके से मैं इसे पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। और इस तरीके से दो पेज थे ये, ठीक है। तो ये लिख रहा था, और वल्ली वाला, और आज भी इस तरीके से कोई भी डिस्कशन वगैरह आ सकता है किसी का भी। वो मैंने पहले रफ में लिखा था, उसका फिर लिखता तो उसका अब टाइम नहीं है, तो मतलब
अब एग्जाम में तो कोई भी आ सकता है। अब मैंने रिवीजन कराने की आपको पूरी कोशिश की है, हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, ठीक है। अब ये लास्ट पेज फटाफट देख लो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। लास्ट पेज देखो फटाफट। तो देखो गोवा है ना, गोवा वाला चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें जो बेकर है वो उसको पेडर बोलते हैं, और जो पेडर है वो फ्रेंड होता था, ठीक है, किसका, राइटर का, कंपेनी में गाइड होते थे। और टिपिकल फ्रेग्रेंस आज भी देखी जा सकती है, खुशबू। और मैरिज वाले दिन, जो मैरिज वाले दिन स्वीट ब्रेड बनाए जाते थे, उस लॉफ्स ऑफ ब्रेड के फीस्ट या पार्टी वाले दिन ब्रेड, ठीक है। डॉटर की एंगेजमेंट पे सैंडविचेस, क्रिसमस पर केक्स या बॉलिंग हेल्स, ठीक है, बॉलिंग हेल्स, ठीक है। और जो उसकी दो नौकरानी का नाम कौन है, पास्किन, और दूसरे का नाम है बास्टिन, ठीक है। और कुर्ग के बारे में आपको पता ही है, जो कुर्ग है वो मैसूर और मैंगलोर के मिडवे में सिचुएटेड है, और वो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, ठीक है। तो कुर्ग के बारे में, तो जो कौन कौन सी चीज़ फेमस है वहाँ पर, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कुर्ग है ना, कुर्ग का बता रहा हूँ, जो कुर्ग है ना, तो मैंने लिखा नहीं, कुर्ग में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस है मतलब मसाले, और कॉफ़ी, ठीक है। और वहाँ पर जो है, और सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इंपॉर्टेंस वहाँ पर रही है, जैसे वहाँ पर मार्शल मैन है,